जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स को ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। संगत जी, गुरुपा जो है ना, वो हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, हमें समझाते हैं, बताते हैं चीज़ों को कि क्या करना है, कैसे करना है। वो सिर्फ हमें सत्संग के माध्यम से पता चलता है संगत जी, क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो गुरु जी से हमें बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करता है और बहुत डीप कनेक्शन बनता है हमारा गुरु जी के साथ। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, फिर ही हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और संगत जी, हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है संगत जी, बहुत पावर है। इसलिए हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम जरूर करना चाहिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें अंकल जी ने शेयर किया है और मैं जिस तरह से मुझे शेयर किया है मैं वैसे ही सुनाऊंगी। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरा नाम हरि गुप्ता है और मैं जम्मू से हूँ आंटी जी। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपके जरिए मैं सत्संग सुनता हूँ, मैं सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। पहली बार ये कर रहा हूँ, तो कुछ गलत हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो चलिए संगत जी, मैं सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से जर्नी शेयर करो, तो मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु जी के बारे में मुझे कुछ साल पहले पता चला था, एक संगत के थ्रू। उस टाइम मैं दिल्ली में रहता था और मैंने कई जगह गुरु जी के स्वरूप को भी देखा, बट उनके बारे में मैं ज़्यादा पता नहीं था मुझे, तो उनसे मतलब जुड़ा नहीं था। पर कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी को जब अपने साथ कनेक्ट करना होता है वो तभी करते हैं। वैसे मैं जम्मू से हूँ और बचपन से मेरी लाइफ में कुछ मैं देखा है जो मैं चाहता हूँ कोई और ना देखे, ऐसा कोई भी ऐसा स्ट्रगल। बट फिर भी शुरू से ही मेरे पापा ने मुझे संभाला है, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी साथ नहीं है, तो उन्होंने हमारा ध्यान रखा है। और संगत जी, उन्होंने ही हमेशा ध्यान रखा, पापा ने ही सिखाया है पूजा करना, भगवान जी से जुड़ना। मैंने उन्हीं को देखा है संगत जी, और सीखा भी है सब कुछ। पर विश्वास भगवान जी पर अपने आप बनता गया, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, हर रोज भगवान जी को इस लाइफ के लिए थैंक्स कहता गया।
संगत जी, मेरी लाइफ में काफ़ी परेशानियां रही हैं, पर गुरुजी ने मुझे अपने साथ इसी साल कनेक्ट किया है। किसी नॉन से मुझे गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट वाला स्वरूप मिला, और वो गुरुजी की को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स का उन्हें उन्हें मेरी प्रॉब्लम्स का पता है, तो उन्होंने मुझे स्वरूप दिया और कहा कि इसे अपने पर्स में रखना, हमेशा अपने साथ रखना, और देखना गुरुजी तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा करेंगे। मैंने वो कर लिया संगत जी, और बस रोज की लाइफ में बिजी हो गया। पर एक दिन अचानक मैं यूट्यूब देख रहा था और सडनली एक सत्संग मेरे सामने आया गुरुजी का, और पता नहीं संगत जी, मुझे अंदर से फील हुआ कि इसे सुनना चाहिए। और बस वो दिन था और आज का दिन है कि आंटी जी प्यारी आवाज़ में मैं हर रोज़ मैं आंटी जी के सत्संग सुनता हूँ, और अपने आप को मैं संगत जी ब्लेस्ड फील करता हूँ। अब सत्संग तो संगत जी मैं सुनता ही था, पर एक दिन संगत जी सत्संग में मैसेज आया बड़े मंदिर आने का, और मेरे दिल से आवाज़ आई कि मुझे भी जाना चाहिए बड़े मंदिर। क्या पता गुरुजी मुझे वहाँ बुला रहे हूँ कि बेटा तू वहाँ आ, मैंने तुझे ब्लेस करना है। पर संगत जी मेरे पास ना पैसे नहीं थे, पर मुझे याद आया मैंने कुछ पैसे सेव किए थे, सेव किए हैं 2 व्हीलर के लिए। और संगत जी क्यों ना मैं उन्हें पैसों को यूज़ करके गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। और मैंने ऐसे ही अपने पापा से कहा कि पापा मुझे गुरुजी के ना बड़े मंदिर जाना है, तो क्या मैं जाऊं? वैसे तो संगत जी मेरे पापा गुरुजी से इतने जुड़े नहीं थे, पर मुझे लगा अगर वो मना करेंगे तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं पूछता हूँ पापा से, आप देख लेना बाकी। और संगत जी मैंने पापा से पूछा और वो मान गए, कहते ठीक है चले जा। मैं मन से बहुत खुश हो गया संगत जी, और कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने जाने की तैयारी की। फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया, बट मुझे पता नहीं था मैं इतने अच्छे दिन वहाँ जाऊँगा। पता है संगत जी, मैं जिस दिन बड़े मंदिर गया उस दिन था गुरु नानक जयंती और मंडे, और उसी दिन मैं वहाँ गया था। जैसे जैसे मैं मंदिर के पास पहुँचता गया, वैसे वैसे मेरा दिल खुश होता गया, और मन में जय गुरुजी ही चलता रहा मेरे। एंड बड़े मंदिर पहुँच गया संगत जी, और अंदर जाते ही मुझे अपने अंदर से ना वाइब्रेशन सी महसूस हुई, जैसे मैं गुरुजी और शिवजी से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरी आंखों से संगत जी आंसू आने लगे। मैं मन से बहुत खुश था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे खुद से जोड़ लिया है। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो भूख भी लगी थी। रास्ते में कॉफ़ी पीने का सोच रहा था, बट नहीं पी। और पता है संगत जी, वहाँ मुझे कॉफ़ी प्रसाद मिला, और मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो कॉफ़ी भी पिला दी मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर आगे जाकर लंगर प्रसाद भी लिया मैंने, और संगत जी जैसे ही मैं वो खाने लगा तो उसमें मुझे त्रिशूल दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं उस दिन बहुत खुश था, बहुत खुश था, और तब से मैं सोच रहा था कि मैं अपना ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगा, और आज भी खुश हूँ। मैं चाहता हूँ गुरुजी मुझसे हमेशा ऐसे ही मैं गुरुजी से जुड़ा रहूँ, हर पल मेरा हाथ थाम के चलना गुरुपा, और मैं आगे बहुत सारे सत्संग शेयर और भी करूँ। गुरुजी आप सबको ऐसे ही ब्लेस करना। और आंटी जी आपका भी थैंक यू, ये सब आप जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर संगत जी सत्संग करते हुए कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना।
जय गुरु जी, शुक्राना है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है मैं वैसे ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग में मैंने बताया था कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी थी और गुरु जी ने मुझे बड़ी मुश्किल से निकाला था। रोज मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तूने आज शुक्राना नहीं किया, शुक्राना नहीं किया। पर मैं रोज शुक्राना करती हूँ संगत जी। इस सत्संग में मैंने सुना था कि शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि मुझे बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाओ। मैंने कहा था, गुरु जी 8 अक्टूबर मेरा बर्थडे है और उस दिन मुझे ज़रूर बुलाना। संगत जी, मुझे उस दिन बड़े मंदिर होकर के मैं आई और अपने अंकल और 2 साल की छोटी बेटी के साथ जाने से पहले 2-3 बार अपने अंकल को कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। और तब तो कहाँ देखेंगे, उन्होंने कहा कि देखेंगे। पर जब मैंने कहा कि बर्थडे में चलेंगे तब मना नहीं किया और हम उस दिन गए। गुरु जी का बुलावा उस दिन का ही था संगत जी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पैदल भी चलना पड़ेगा और बाहर पार्किंग में कार लगानी पड़ेगी। मेरे कज़न का फ़ोन आया था कि उनको फ़ोन आया था बर्थडे विश करने के लिए और उसने बताया कि वहाँ पैदल भी चलना पड़ता है और बहुत रश भी होता है। तो मुझे लगने लगा कि मेरे मतलब बातों पर मतलब मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, बहुत नोटी भी है और अगर ज़्यादा रश हुआ तो उसे लेकर पैदल चलना पड़ा तो मेरे अंकल तो वहीं से वापस आ जाएंगे। मैं संगत जी मन मन में अरदास करती रही कि गुरु जी देख लेना कहीं ये अंदर ही ना आए, ऐसा ना हो। और गुड़गांव से टाइम लगता है तो हम 3:30 के बजे संगत जी घर से निकल गए और 1 घंटे में हम वहाँ पर पहुँच गए थे। मैं अरदास कर रही थी गुरु जी से कि हम आराम से पहुँच जाएं और ज़्यादा चलना ना पड़े वरना ये गुस्सा करेंगे। इस बीच मेरी बेटी संगत जी सो गई थी और पहुंचते ही वहाँ सेवादार अंकल जी ने कहा कि आप ना गाड़ी आगे लेकर के जाओ पार्किंग के लिए। मेरे अंकल कुछ कहने लगे, उससे पहले दूसरे सेवादार अंकल जी ने देखा मेरी बेटी गोद में है जो वो सो रही है, तो उन्होंने हमें कहा कि आप ना अंदर गाड़ी लेकर के जाओ। संगत जी, सीधा हमारी गाड़ी मंदिर के बाहर वाली पार्किंग में लगी और मैंने शुक्राना किया गुरु जी का और फिर अंदर गए, लाइन में लगे। वहाँ भी ज़्यादा रश नहीं मिला हमें। जैसे ही हम झूले के पास संगत जी घूम के आते हैं तो मेरा ध्यान गुरु जी जय गुरु जी बोलने में ही था। मेरे अंकल मेरी बेटी को लेकर के आगे चले गए थे और मैं दूसरी लाइन में था। उन्होंने आगे लाइन से संगत जी जहाँ मेरा वेट किया, हम साथ में आगे गए। किसी ने कुछ नहीं कहा और ऊपर गए, वहाँ बैठे संगत जी, हमें चाय प्रसाद मिला और हमने लिया। मैंने वहाँ मन में सोचा था कि मुझे कोई सेवा मिल जाए, तो संगत जी ये बोलकर ना मैं भूल गई थी। फिर सेवादार अंकल जी ने कहा जिन्होंने अंदर बैठना है वो इस साइड से आए और मैंने अपने अंकल की तरफ देखा कि ये क्या कहते हैं और मतलब बैठ जाते हैं कि नहीं। हम वहाँ बैठे, हमने दर्शन किए। पहली बार गए थे, इतना नहीं पता था। वहाँ सब देख करके इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं मतलब कितना सुंदर था।
फिर वहाँ से उठे, लंगर प्रसाद के लिए गए। मैंने अपने अंकल को कहा था एक साथ 4 लोग जो हैं वो लंगर प्रसाद करते हैं। फिर मैंने सोचा ये कुछ बोले ना इसमें। गुरुजी की कृपा से हम दोनों साथ ही बैठे थे और 2 आंटी हमारे साथ बैठे थे। हमने लंगर प्रसाद किया, फिर हम नीचे आए, हमें जल प्रसाद मिला और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। कोई दिक्कत नहीं आई संगत जी, कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे हस्बैंड ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने सेवादार अंकल जी से पूछा कि स्वरूप कहाँ मिलेगा। वहाँ जाकर के मुझे चरण स्वरूप मिला। सब बहुत 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 बढ़िया रहा संगत जी। ये मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे रहा। जैसे कि हम गाड़ी मैंने बैठे हुए 2 आंटी हमारे पास आए और आप हमें मेट्रो स्टेशन छोड़ दोगे। हमारा रास्ता अलग था। अंकल कहने लगे हमने वहाँ से नहीं जाना। पर मुझे याद आया कि मैंने सेवा मांगी थी, तो मैंने कहा कोई नहीं, हम छोड़ देंगे। अंकल गुस्सा भी कर रहे थे पर कुछ वो बोले नहीं और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा पर हमें सेवा भी मिल गई संगत जी और हमने उन्हें छोड़ दिया और फिर हम अपने घर आ गए। ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग है। अपने बर्थडे वाले दिन मुझे जाने का मौका भी मिला। मैंने बहुत शुक्राना किया संगत जी। गाड़ी में मेरे अंकल ने मुझे बताया जहाँ झूले के पास गए थे वहाँ मेरे अंकल को बहुत खुशबू आई थी, मुझे नहीं आई थी संगत जी। मैंने कहा आपको तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है भाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से बड़े मंदिर से आए ना संगत जी, मेरे अंकल रोज सुबह की जोत जगा करके जाते हैं और शाम में संगत जी शाम की मैं जलाती हूँ। और पहले कभी नहीं करते थे, इनको बोलना पड़ता था, बट अब खुद लगा करके जाते हैं। मेरी शाम की जोत कभी रह जाती है पर ये सुबह की रोज करते हैं। छोटे छोटे सत्संग रोज होते रहते हैं संगत जी। कभी रोटी में ओम दर्शन और ज्योति में भी जैसे ज्योति बहुत बड़ी हो जाती है। कबूतर में भी बहुत बार दर्शन दिए हैं। कबूतर तो बहुत ही दिखते हैं संगत जी, रोज ही। एक कबूतर तो रोज ही हमारी बालकनी में एसी के ऊपर बैठा होता है और गंदा करते रहता है और काम वाली बोलती है कि इन्हें उठाया करो, पर मैं नहीं उठाती। मैं बोलती हूँ गुरुजी हैं जो हमारे साथ रहते हैं। मेरे छोटे छोटे सत्संग संगत जी बहुत हैं। एक और बड़ा और सत्संग हम अपने घर गुड़गांव से हल्द्वानी जा रहे थे इन लॉज के यहाँ से। तो इन लॉज के यहाँ पर एक फंक्शन था। आज तक कभी हम सुबह नहीं गए, हम आराम से 10-11 बजे जाते हैं। उस दिन सेम डे फंक्शन था। हम सुबह 5 बजे निकलकर 20 अक्टूबर की बात है संगत जी। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी हमारे साथ चलो। और हमने गुड़गांव हुआ ही था, क्रॉस नहीं किया था संगत जी। और कुछ जलने की ना बदबू सी आने लगी। अंकल ने कहा पता नहीं कहाँ से ये स्मेल जैसी आ रही है और समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आ रही है। थोड़ा आगे संगत जी गए तो एक टेम्पो था, उसका टायर फट गया था। हमारे बिल्कुल साथ में आ गया। पता नहीं कैसे ड्राइवर ने कंट्रोल किया और कैसे नहीं। अंकल जी ने भी वरना टेम्पो हमारा गाड़ी से आकर के बचता, भयानक एक्सीडेंट होता। पर गुरुजी ने हमारी रक्षा की कि मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। बस ऐसे ही बहुत से सत्संग होते हैं संगत जी। 2 दिन पहले मैं सो रही थी, मुझे कभी ड्रीम दर्शन नहीं हुए। और उस दिन मैं सो रही थी तो पता नहीं मुझे क्या सपना आया, मुझे समझ में नहीं आया। किसी को समझ में आए तो बताना कि हम कहीं बाहर गए हैं, मैं और मेरे अंकल किसी के घर। मेरी बेटी भी है और मेरी बेटी है, कहाँ गई है ये नहीं पता। मेरी बेटी नहीं है, कहाँ गई है ये नहीं पता। और मेरे सर पर 2 बर्ड आकर के बैठ जाते हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी है मेरे ऊपर, घूमते रहते हैं। मैं सर पर हाथ मारती हूँ, फिर वो उड़ जाते हैं। और एक बटरफ्लाई आती है, वो घर में घूमती है। मैंने अंकल जी को कहा कि गुरुजी के दर्शन है। वो घूमती है और उसके पैरों में मोर पंख दिखता है और मैं उसके संगत जी पर फड़फड़ा रहे थे और वही संगत जी जल जाती है।
और अपने आप ही गायब हो जाती है, कोई निशान नहीं। मैंने कहा बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरा कट गया है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कष्ट था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने बहुत बार पैसों के प्रॉब्लम्स में संगत जी मैं होती हूँ, उसे गुरु जी मुझे निकाल रहे हैं। और एक और बात मैं बताना भूल गई, मैं जब बड़े मंदिर गई थी तब मैं वहाँ से अपने भाई के लिए उसके जॉब के लिए अरदास करके आई थी। उसके जॉब नहीं है, 1 साल से जॉब एक उसकी जॉब लगा दो। अभी नवंबर स्टार्टिंग में उसके जॉब लग गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हटाया बहुत मुश्किल टाइम में, बताया कि मुश्किल टाइम में कौन साथ देता है। मेरे अंकल मानते नहीं हैं, मुझसे चिढ़ते हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे चिढ़ाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर मैंने उन्हें कहा, जैसे भी कहो, आपके मुंह से शुक्राना तो निकलता ही है। बस आइए, रोज रोज के सत्संग चलते हैं संगत जी ऐसे ही। और मेरे भी मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। जो गुरुजी याद दिलाते गए मैं वो लिखती गई। और एक और अरदास है, वो जब पूरी हो जाएगी तो मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और शुक्राना आंटी जी, जो हमारा आप सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें और सारी संगत को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और बहुत ही छोटा सा सत्संग है संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, मैं अपना ये पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना जो सत्संग है वो पहली बार शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी और गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो सत्संग को, तो संगत जी मैं गुरु जी के साथ इसी साल मई में 2023 में जुड़ी थी और कनेक्ट हुई हूँ। पिछले साल दिसंबर 2022 से मेरी मम्मी मासी के थ्रू गुरु जी से कनेक्ट हुए थे और हमारे घर में सत्संग भी हुआ था। तब मुझे अपनी संगत जी में अपने लिए ऐसा कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 1-2 बार बड़े मंदिर भी गई, पर तब भी मैं जुड़ नहीं पाई संगत जी। एक्चुअली मैं इससे पहले भगवान में ज़्यादा मानती नहीं थी। और फिर 2023 में मैं अपनी लाइफ के बहुत बुरे टाइम से निकल रही थी। मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करना चालू कर दिया था, जिस वजह से मैंने वो रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया था। संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी होने लगी थी। मैं बहुत परेशान थी, गलत आदतों में पड़ गई थी, रोती रहती थी, खाना ना खाना, बीमार रहना और बहुत ज़्यादा। और पिछले साल 1 साल से मेरे को राइट साइड फैब्रिज में संगत जी दर्द चल रहा है और मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखाया है रिपकेश में, तो और कितनी ही दवाइयाँ खाई हैं, पर कोई ठीक ही नहीं कर सका है संगत जी इसको। कोई भी दर्द एक हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर कभी ठीक नहीं हुआ है। मैं मई 2023 में जब मैंने अपने घर में मेरी मम्मी का इतना विश्वास देखा ना गुरुजी पर, तो मैंने एक रात कहा कि अगर आप हो ना तो मेरे दर्द को ठीक कर दो। तो संगत जी, मैं खुद हैरान हूँ, आज तक सच में वो दर्द मेरे को हुआ ही नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। कहते हैं कि हम नादान लोग हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी।
गुरुजी मैंने आपकी प्रेजेंस ऐसे प्रूव करने को बोली, मुझे माफ़ करना। उसके बाद से मैंने मेरी ज़िंदगी में कई मिरेकल्स देखे हैं। फिर जो मैं डिप्रेशन एंग्जाइटी से निकल रही थी, मैंने बहुत मदद मांगी गुरुजी से कि बस मैं गिव अप ना करूं, और मैं बहुत रोई उनके स्वरूप के आगे। और गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा संगत जी, एंड मुझे उस टाइम से बाहर निकाला जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और बस ये नहीं, गुरुजी ने मेरी बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पर जॉब भी लगवाई है। मैंने बहुत बड़े मंदिर जाना बहुत बार बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया है। जो मांगा, जैसे मांगा वैसे दिया है। पर उसके बाद संगत जी अक्टूबर 2023 में मैं बहुत बीमार हुई। मेरे को पता चला कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, जो कि मुझे बचपन में थी, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि जैसे जैसे बड़े हो जाऊंगी वो बीमारी ठीक हो जाएगी, और हो भी गई थी। 10 साल बाद उस बीमारी का फिर पेस संगत जी होना में 15 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रही, और इतना इलाज चला। डॉक्टर्स ने कहा कि 6 महीने दवाइयाँ चलेंगी, और मैं बहुत नाराज़ हुई गुरुजी से, और लगने लगा कि उन्होंने मुँह फेर लिया है मुझसे। और फिर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया। मैंने फिर से गुरुजी से प्रे करना स्टार्ट किया, और संगत जी गुरुजी ने सच में मेरा पूरा ट्रीटमेंट मेरे हाथ पकड़ के रखा है। आज भी वो मेरे साथ है, हमेशा से हैं। मैं अभी भी काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम से निकल रही हूँ, पर मुझे पता है कि गुरुजी सब कुछ बहुत जल्दी ही ठीक कर देंगे। वो हमेशा अपने गुरु परिवार के साथ हैं। संगत जी, अब मैं अपनी सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है। आप गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, बहुत छोटा सा सत्संग है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं जय गुरु जी, जय। प्लीज़ आंटी जी मेरा नाम मत शेयर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना पहले सत्संग शुरू करता हूँ। संगत जी कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मुझे काफ़ी बार गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि 2023 में नया साल 2024 के पर बड़े मंदिर में बहुत मंदिर आई, और मैं बहुत एक्साइटेड था जाने के लिए। उस दिन मैंने ये सोचा था चाहे कुछ भी हो मैंने जाना ही जाना है। संगत जी, गुरु जी की इच्छा कुछ और थी, जो बाद में मुझे समझ में आई। संगत जी, न्यू ईयर आने से पहले सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए, मेरे जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। मैंने गुरु जी से बोला कि गुरुपा बड़े मंदिर बुलाओ, तो बहुत चंगी गल है। अगर बड़े मंदिर बुलाओगी तो मेरे को सेवा का मौका ज़रूर देना। संगत जी, मेरे को काफ़ी बार सेवा करने का मौका मिला है, पर पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाती है मंडे या थर्सडे के लिए, एंड टाइम भी बताते थे अंकल जी सेवा के लिए, जो सेवा अलॉट करते थे मुझे न्यू ईयर के लिए सेवा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। संगत जी, मैंने पूछा भी, थोड़ा एंड मोमेंट पर था और निराश था। अपने आप में ये सोच रहा था कि मेरे को जाना चाहिए था बड़े मंदिर में, क्यों नहीं गया। कैसे भी करके पॉसिबिलिटी बननी चाहिए थी। अगर सेवा नहीं मिली, गुरुपा का इशारा था बड़े मंदिर आने का। संगत जी, मैं बताना चाहूँगा मंदिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक ओपन होता है, मंडे एंड थर्सडे को सिर्फ। एंड नए साल वाले दिन मैं 4:45 बजे पर पहुँचा था, 4:45 पर। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेवा का मौका मिल सकता है।
संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे को उस दिन इमिडिएटली सेवा में मेरे को लगा दिया, मेरे को सेवा का मौका मिला। नए साल पर संगत जी मैं बहुत खुश थी, बहुत मतलब संगत जी बहुत संगत थी, मंदिर में भी देर तक ओपन रहा, मेरे को सेवा का मौका मिला। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। छोटी सी विश को कैसे पूरा कर देते हैं। गुरु जी ने मेरे को सेवा मिलते ही इतना खुश हुआ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।